दोस्तों, मैं नेगी स्वागत करता हूं आपके नए ब्लॉग में। आज का टॉपिक है कि रिग या प्लेटफॉर्म में जो ऑफशोर रिग प्लेटफॉर्म होते हैं उनमें या रिग ऑफशोर वेसल में कैसे एंट्री पाएं। जो समुद्र के ऊपर प्लेटफॉर्म या रिग्स बने रहते हैं उसमें जाने का प्रवेश का सही क्या रास्ता है, क्वेरी थी। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा, खास जानकारी दूंगा। और अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके बारे में डीपली भी बाद में मैं आपको जानकारी दूंगा। ऑफशोर या ऑयल रिग में या प्लेटफॉर्म में या ऑफशोर वेसल में जाने के लिए जो पूरा रोड मैप आपको मैं एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले समझे ऑफशोर सेक्टर में कौन कौन जा सकता है। ऑफशोर में दो तरह के लोग जा सकते हैं। एक तो जो मैरीटाइम बैकग्राउंड वाले हैं, मैरीटाइम जिन लोगों ने कोर्सेज किए हुए हैं या ऑलरेडी काम किया हुआ है, और या दूसरे वो जो मैरीटाइम में अभी आज तक कभी काम ही नहीं किए। दो टाइप के लोग जा सकते हैं। तो जो मैरीटाइम वाले हैं उनमें शिप वाले लोग जो ऑलरेडी मर्चेंट वेसल में या शिप में काम कर चुके हैं, उनमें से जैसे कि जीबी रेटिंग वाले हैं, डेक कैडेट हैं, डेक ऑफिसर्स हैं, और इंजीनियरिंग रेटिंग वाले हैं, मोटरमैन है, ऑयलर है, ईटीओ है, इलेक्ट्रिकल क्रू हैं, और फिटर, वेल्डर, क्रेन ऑपरेटर, एवल सीमेन, बोसन, ये सब जा सकते हैं। जो नॉन मैरीटाइम बैकग्राउंड वाले हैं, टेक्नीशियन है, टेक्निकल ट्रेड वाले हैं, या मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन इंस्ट्रूमेंट वाले हैं, और इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियंस हैं, रिगर हैं, और रोस्टोबोर्ड वाले हैं, फ्लोरमैन है, वेल्डर हैं, फैब्रिकेशन वाले, सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, मेडिकल्स है, और मेडिकल्स के अलावा कैटरिंग स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कुक एंड स्टूवर्ड्स उसमें वो लोग जा सकते हैं। मैरीटाइम वाले भी, नॉन मैरीटाइम वाले भी। ऑफशोर सेक्टर में एंट्री के लिए मैंडेटरी जो कोर्सेज होते हैं, मैंडेटरी जो जरूरी कोर्सेज होते हैं ऑफशोर जाने के लिए, सबसे जरूरी वो आजकल ऑपिटो अप्रूव कोर्स भी मांग रहे हैं। सभी कंपनी ऑपिटो अप्रूव नहीं मांगते, बट जनरली ऑपिटो अप्रूव भी आजकल मांगते हैं, जिसमें मैंडेटरी कोर्सेज हैं। फर्स्ट नंबर आता है बोसेट। मैं आपको उसके बारे में पहले भी बताया था। बोसेट कोर्स एक होता है, बोसेट का फुल फॉर्म होता है बेसिक ऑफशोर सेफ्टी इंडक्शन एंड इमरजेंसी ट्रेनिंग। दूसरा होता है HUT, हेलीकॉप्टर अंडर वाटर स्केप ट्रेनिंग। तीसरा होता है आपका H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो सेफ्टी गैस का एक कोर्स होता है। और पांचवा रिगिंग एंड स्लिंगिंग, और ये ऑप्शनल होते हैं, जॉब डिपेंड करता है जॉब का। और एक HLO और HLA का भी कोर्स, ये भी जो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड कोर्स होता है, ये भी ऑप्शनल होते हैं। जो उस ट्रेड में, उस डिपार्टमेंट में जाते हैं उनको ये करना होता है, HLA HLO। तो ये कोर्स भी करने होते हैं पहले, इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने से पहले, प्लेटफॉर्म या रिग में जाने से पहले। देन अगर आप मर्चेंट नेवी से हो तो STCW या बोसेट आपके पास पहले से होगा, वो एडवांटेज है आपका। सॉरी, अगर आप नॉन मरीन बैकग्राउंड के तो तब आपको ये बोसेट और ये कोर्सेज करने होते हैं। फिर कौन कौन सी कंपनी ऑफशोर हायरिंग करती है। जनरली ऑफशोर में जाने के लिए कंपनियां, बहुत सारी कंपनीज हैं वो हायर करते हैं आपको। जैसे कि हमारा नंबर 1 पे हमेशा ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, जो हमारे जो इंटरनेशनल हमारे भारतीय है एक कंपनी। फिर L&T ऑफशोर है, सेल्फ ड्रिलिंग, बहुत सारे ऐसे है, डेस है, स्पेन है, और स्कूबा है, और बहुत सारे, अभी एक एक नाम गिनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। देन ऑफशोर वेसल कंपनीज कुछ हैं, जैसे टाइड वाटर, बर्बन ऑफशोर, और ऐसे नाम कुछ बहुत सारे, सीकोर। तो बहुत सारी कंपनियां ऑनलाइन देखेंगे तो भी वहां भी आपको एक कंपनी के नाम मिलेंगे। ऑफशोर में एंट्री मिलती कैसे है, जो मेन क्वेश्चन था, टॉपिक था, इसमें एंट्री कैसे मिलती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वैलिड आपके पास होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट जो है, जो वो सेट कोर्सेज हैं वो सर्टिफिकेट रेडी करने हैं। उसके बाद आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ONGC या ऑयल रिग गैस मेडिकल वाले जो रिकमेंडेड जो कंपनीज हैं, DG अप्रूव होते हैं जनरली, वो होने चाहिए। और बोसेट HUT का जो ऑपिटो जो मैंडेटरी आजकल कोर्स कर दिया, वो सब कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने STCW किया मैरीटाइम बैकग्राउंड से, फिर वो भी STCW कोर्स भी चलता है, वो इक्विवेलेंट ही है बोसेट के। और CDC अगर आपके पास है तो ऑफशोर वेसल में जाने के लिए वो CDC भी चाहिए। आपके CDC में उसमें इसका साइनिंग इन और साइन आउट का स्टैम्प लगता है। देन आपको सही जॉब कैटेगरी चुनना है सेकेंडरी। तो जाने के रास्ते तो ये है, बता दिया आपके पास क्या होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए, और कौन कौन कंपनीज ले रही हैं। मर्चेंट नेवी से अगर आप हो, ऑफशोर वेसल जिग या जैग रिग पे या ड्रिल शिप में एंट्री अगर आपको जाने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। फ्लोरमैन और ऐसे टेक्नीशियन भी आप आसानी से जा सकते हो अगर आपका
मैरीटाइम का नहीं भी एक्सपीरियंस है और आपने शोर में भी अगर उसमें काम किया है तो आप उसमें जो अगर प्रोफेशनली हैं किसी भी प्रोफेशन में अगर आप हैं तो आप आराम से उसमें भी जा सकते हैं। फिर आता है डायरेक्ट कंपनी वेबसाइट से। आप वेबसाइट से भी डायरेक्ट इन कंपनियों से आप अपना जेन्युइन तरीके से ऑनलाइन अपना एंट्री ले सकते हैं। जैसे ओएनजीसी में कैरियर, सेल्फ ड्रिलिंग जॉब में कैरियर, ये सब कैरियर में ऑनलाइन आप चेक करके सीधा शॉर्ट आप कंपनी में अपना रिज्यूमे भेज के और आप वहीं से शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, वहीं से आपको कंपनी बुला सकती है अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन अपना ये देंगे तो। अगर आप अपना ऑनलाइन देख के और ऑनलाइन अपना रिज्यूमे भेजते हैं तो कंपनी आपको सीधे बुला लेती है। फिर आता है ऑफशोर एजेंट। कुछ एजेंट्स हैं ओनली जो रजिस्टर्ड इसके लिए जो ऑफलाइन ऑफशोर में बैठे हुए ऑफशोर एजेंट्स भी बहुत सारे रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं, जैसे बहुत सारे हैं, उनके नाम अभी यहाँ पर लूंगा नहीं, बहुत सारे ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। वो एजेंट भी आपको जॉब में भेजते हैं और उसके बाद जनरली इसमें पैसे वैसे का लेन देन नहीं होता, आपको डायरेक्ट कंपनी भेजती है। और ऑफशोर में सैलरी क्या होती है वो मैं कभी फिर और आपको इसमें डिस्कस करूंगा। सैलरी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट रिक्स में, डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट सैलरी होती है। जो जैसे ओएस का अलग, एबी का अलग, ऑयलर का, फिटर का, ईटीओ का, ऑफिसर्स का, ये डिफर करता है अलग अलग कंपनीज में। और उसके बाद जो आपका ऑफशोर जाने के लिए जो आसान एक रास्ता जो है उसके लिए जो आपको बताया मैंने, पासपोर्ट चाहिए आपको बताया था, मेडिकल चाहिए, बहुत सारे एचयूटी के अप्रूव्ड सर्टिफिकेट चाहिए। देन एसटीडब्ल्यू अगर आपका है तो वेल एंड गुड। ट्रेड सर्टिफिकेट आपका है, कंपनी वेबसाइट में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ये मैंने शॉर्ट रास्ता आपको बताया था। देन 1 और 2 अगर आपके पास कुछ ये है व्हाट यू कॉल एक्सपीरियंस है तो आपका एक्सपीरियंस वालों को पहले लेते हैं और उनका सैलरी भी उनको ज्यादा मिलता है, ध्यान दीजिए। और आप पहली बार जैसे मैंने बताया मैरीटाइम में जाने के लिए पहली बार, जब भी कोई भी बंदा पहली बार जाता है तो उसका सैलरी थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो पहली सैलरी उसके खुद के एक्सपीरियंस के लिए वो सैलरी हो रही होती है। जब एक बार वो जाके आ जाता है, एक्सपीरियंस सी का, समंदर का एक्सपीरियंस लेके आ जाता है और अपना काम प्रोफेशन भी वहां समंदर के ऊपर करके आता है, तो उसके बाद वो एक्सपीरियंस बंदा हो जाता है। नेक्स्ट सेलिंग में या नेक्स्ट टाइम में जब वो जाता है तो, और ऑफशोर में भी कम से कम स्टार्टिंग कोई 2 महीने के लिए, कोई 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए तक भी भेजते हैं, फिर वापस हम बुला लेते हैं। तो आपका जब भी आप भले आप 4 महीने भी जाके आते हैं ऑफशोर वेसल मैरिज में, तो भी आपका एक एक्सपीरियंस हो जाता है। जब नेक्स्ट टाइम आप जाते हैं तो आपका सैलरी ज्यादा बढ़ जाता है, अगली बार बढ़ता है तो फर्स्ट टाइम कम होता है। तो ये था आज का टॉपिक, कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए। जिसने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसके साथ ही मैं कुछ जैसे हर बार आपको कुछ छोटे छोटे अपने व्हाट यू कॉल वीडियोस दिखाता हूँ प्रैक्टिकल्स के, और वो जो हम कराते हैं तो जनरली हम ऑफशोर में भी भेजते हैं बंदों को और कोर्सेज कराते हैं ऑफशोर के लिए और मर्चेंट वेसल के लिए। वो जो कोर्सेज कराते हैं उसके छोटे छोटे क्लिप डालता हूं, जिससे कि आपको ऐसा एक आपके अंदर एक ऐसा भावना जगे, यस ये कोर्स हमको भी करना चाहिए जाके करके, इसलिए मैं कोर्सेज डालता हूं। कैसे लगा आपको प्लीज कमेंट कीजिए। बाकी आपको मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।
तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। कैसा लगा आपको प्लीज बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, ऑलवेज हैप्पी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।